हेलो गाइस, दिस इज़ अ लापिनो स्टाइल पिज़्ज़ा। लेट्स मेक इट। सबसे पहले हम एक कटोरी में ईस्ट लेंगे, उसमें से थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर डालेंगे और उसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और फिर उसको हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। फिर हम लेंगे मैदा और मैदे में डालेंगे नमक, थोड़ी सी चीनी पाउडर डालेंगे और फिर थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे। ऑलिव ऑयल अच्छा रहता है, बट जो भी अवेलेबल हो वो डाल सकते हैं। मैंने ऑलिव ऑयल डाला है। फिर उसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और वो मिक्स करने के बाद हमने जो ईस्ट का घोल रखा था वो घोल डाल देंगे उसमें। फिर वो अच्छे से मिक्स करेंगे और हमको आटा एकदम से ढीला बनाना है और एकदम थोड़ा सा स्टिकी होगा, तो अपने हिसाब से पानी डालें और फिर उस हिसाब से आटा गूंदिए। मैंने जो ज़रूरत थी उस हिसाब से मैंने बीच बीच में पानी डाला है और मैंने आटा गूंदा है। जब आपका आटा ऐसे गूंज जाए उसके बाद हम ऑयल डालेंगे और ऑयल डालने के बाद हम आटे को अच्छे से मिसल देंगे ताकि वो आटा है गूंदा हुआ वो सॉफ्ट हो जाए। और फिर उसको हम ऑयल का लेयर लगा के थोड़ा सा कवर करके हम उसको यूजुअली 3 से 4 घंटे मिनिमम रखना होता है। और कुछ लोग ओवरनाइट भी रखते हैं जिससे अच्छे से वो फूल जाता है आटा। मैंने तो एक घंटे के लिए रखा था क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास। अब एकदम से प्लास्टिक से कवर करे, मेरे पास अवेलेबल नहीं था। फिर ऐसे टमाटर को ऐसे काट लेंगे, हमें इसको बॉईल करने के लिए रखना है पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए। इस तरह से काटेंगे तो छिलका उसका अच्छे से निकल जाएगा। फिर इसको हम गर्म पानी में 10 से 15 मिनट के लिए बॉईल करने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम प्याज काटेंगे। प्याज को हम 2 तरीके से काटेंगे। एक एकदम बारीक सी प्याज काटेंगे जो हम पिज़्ज़ा सॉस के लिए रखेंगे, और दूसरी हम बड़ी बड़ी काटेंगे जो हम टॉपिंग्स में यूज़ करेंगे। इस तरह से आप काट लीजिए। सब लेयर को सेपरेट करें तो हम सेपरेट से अच्छे रख पाएंगे प्याज के एक लेयर। ऑल्सो वो टमाटर में लाल मिर्च भी डालेंगे स्पाइसी बनाने के लिए। फिर हम गार्लिक काट लेंगे। ये गार्लिक हम यूज़ करेंगे सॉस बनाने के लिए, ऑप्शनल है जिसको डालना वो। फिर हम कैप्सिकम काट लेंगे फॉर टॉपिंग्स के लिए, तो इसको लंबा लंबा काटेंगे तो थोड़ा सा क्रंची सा रहता है, तो हम उस हिसाब से काट देंगे। फिर जिसको पनीर पसंद हो वो पनीर डाले, जिसको टोफू पसंद हो वो टोफू डाले, और नॉनवेज वाले चिकन डाल सकते हैं। मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैंने पनीर डाला है, मुझे पनीर पसंद है। और जिसको जिस हिसाब की साइज़ पसंद हो, छोटे छोटे क्यूब छोटे, और जिसको बड़े क्यूब पसंद हो वो बड़े, और जिसको ग्रेट करके डालना हो वो ग्रेट करके भी डाल सकता है। मुझे छोटे क्यूब पसंद है। फिर हम जो सब्ज़ी काटे उसको थोड़ा सा टॉपिंग्स वाली उसको थोड़ा सा हम सॉटे कर लेंगे। तो कभी कभी कैप्सिकम पकते नहीं है तो उससे अच्छा हम पहले ही थोड़े से सॉटे कर लें। तो ये पनीर, कैप्सिकम और अनियन मैंने डाले। फिर उसमें मैं थोड़ा सा नमक और रेड चिली पाउडर भी डालूँगी क्योंकि फीका अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है। आप भी डाल सकते हैं अगर आपका जो स्पाइस टॉलरेंस हो उस हिसाब से। और ये 5-10 मिनट में ये भी सॉटे हो जाएगा। ज़्यादा मत करिएगा वरना वो ढीली सब्ज़ी हो जाएगी। फिर उतने में हमारे जो बॉईल करने के लिए टमाटर रखे थे वो हो गए, वो निकाल लेंगे हम। उसका छिलका सेपरेट हो ही जाएगा, हमने काटा था तो वो छिलके निकाल देंगे। उसके बाद इसमें से जो हार्ड होंगे वो हम काटने के लिए रखेंगे, और जो बाकी के दूसरे जो टमाटर है वो हम मिक्सी के लिए मिक्सी जार में डाल देंगे।
पेस्ट बनाने के लिए, पिज़्ज़ा सॉस नॉट पेस्ट। फिर जो वो और उसमें वो जो मिर्ची थी वो भी हम डाल देंगे, सूखी मिर्ची, इससे स्पाइसी टेस्ट आता है। और जिसको स्पाइसी पसंद नहीं वो मत डाले मिर्ची। फिर हम इसको एकदम से बारीक काट देंगे। कुछ लोगों को सीड्स आते हैं वो पसंद नहीं है, तो जिसको पसंद नहीं है वो निकाल दे, मेरे को कोई इशू नहीं है। फिर ऐसे एकदम से बारीक काटिए, ज़्यादा बड़ा मत काटना। और जो हार्ड पार्ट होता है बीच का उसको निकाल दे, उसको हम कट नहीं करेंगे। फिर थोड़ा सा ऑयल ले, उसमें हम डालेंगे बटर थोड़ा सा, फिर बटर पिघलेगा, उसके बाद हम डालेंगे गार्लिक, लहसुन, उसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन यूँ होने देंगे। फिर डालेंगे हम प्याज और फिर उसको भी थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने देंगे। उसके बाद हमने जो टमाटर काटे थे छोटे छोटे पीस में वो डालेंगे, उसको भी थोड़ा सा 2-3 मिनट होने देंगे। और उसके बाद जो पेस्ट है हमने जो ग्राइंड किया वो डालेंगे। फिर नमक, फिर पेरी पेरी मसाला, जिसको पसंद हो पेरी पेरी फ्लेवर, फिर रेड चिली पाउडर, फिर ओरेगानो एंड चिली फ्लेक्स हम डालेंगे और उसको मिक्स कर देंगे। और उसको हम 5 से 10 मिनट के लिए सेकने देंगे। थोड़ा सा पानी है जो चला जाएगा और ऐसे हार्ड हो जाएगा। जिसको और हार्ड करना वो और 2-3 मिनट रख सकता है। फिर उसमें हम डालेंगे केचप। केचप जो होता है वो टेस्ट बैलेंस कर देता है। केचप डाल के फिर हम मिक्स कर देंगे। फिर तब तक जो फिर वो आटा है हमारा फूल गया होगा। मैंने ज़्यादा देर नहीं रखा था इसलिए मेरे ज़्यादा फूला नहीं है। आप ज़्यादा रखें, 3 से 4 घंटे तो और फूलेगा। फिर हम उसको अपने हिसाब की साइज़ में डिवाइड कर लेंगे। मैंने 3 साइज़ में डिवाइड किया है। इतने साइज़ में आप मीडियम साइज़ के पिज़्ज़ा बना सकते हो। जैसे आप बेस रखो, पतला रखोगे तो लार्ज भी कर सकते हो, और मोटा रखोगे तो हम स्मॉल भी कर सकते हो। फिर ऐसे हाथ से ही फैलाएंगे, फैल जाएगा क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है। इस तरह से आप अपना बेस बना लीजिए। फिर आपको जिसमें रखना हो उसमें रख दीजिए। फिर ऐसे फॉक से छेद कर लीजिए उसमें। फिर अपना सॉस लगाएंगे जिस हिसाब से जिसको जो क्वांटिटी में पसंद है। फिर हम पहले चीज़ डालेंगे, पहले हम वेजिस नहीं डालेंगे, वरना वेजिस होती है वो कवर हो जाती है चीज़ से और फिर उसका लुक अच्छा नहीं आता। तो चीज़ डालेंगे, उसके बाद हम जो टॉपिंग्स है हमारी वो डालेंगे। मैंने डाला है कैप्सिकम, अनियन, पनीर एंड बेसिल, और कच्चे ऑनियन भी थोड़े से डाल देंगे, वो क्रिस्पी बनते हैं। फिर तंदूर कुकर पहले प्री हीट कर लीजिए, उसके बाद ये डाल दीजिए और इस ढक दीजिए। और इसको बनने में 5 से 10 मिनट लगेगी। आप फिर भी आप बीच में चेक करिए। मेरा ये प्रॉपर नहीं बना था इसलिए मैंने फिर से रखा था, और ये अब बन गया है प्रॉपर। और इसका बेस बहुत ही अच्छा है। मैंने एक और बनाया था, वो था पालक वाला। थैंक यू।